तो हेलो गाइस, मैं अंकित चौधरी बिट्स पिलानी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि भैया हमारे 100 नंबर भी नहीं आ रहे या 150 से कम रह रहे हैं, भैया बहुत कम नंबर रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो कैसे क्या इंप्रूव करके भैया हमें इस लेवल पे आ जाए कि हमें बिट्स पिलानी में कुछ मिल जाए, कोई सा भी कैंपस में कोई भी ब्रांच मिल जाए, बस मिल जाए भैया। हमारे कोई बच्चों की तो आप कैसे भी कमेंट आ रखे थे कि भैया 100 से भी कम नंबर आ रखे, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया 150 से कम नंबर आ रखे हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक बिटसेट फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ नहीं मिल रहा था, उनके लिए मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, उनके लिए ये बातें आप छोड़ोगे, आप पूरा सब सिलेबस कंप्लीशन की ओर जाओ, ये सब कुछ छोड़ो, क्योंकि ये उनके लिए जिनको मतलब आपके पहले 250 300 के लगभग नंबर आ रहे थे, तो आप कहीं पे भी नंबर ना कटे। आपके नंबर ये है कि 150 से कम रह रहे, 100 से कम रह रहे, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को कहीं ना कहीं आप इग्नोर करके गए हो। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के आते हैं 30 क्वेश्चन, दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन आपके होते हैं 90 मार्क्स के। 90 मार्क्स बोले तो अगर आप 20 क्वेश्चन भी उनमें से सही निकालते हो ना, तो 60 नंबर आते हैं। तो आपको मिनिमम ये कोशिश करनी है जो 60 to 70 नंबर तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से निकाल लाने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप ये 60 to 70 नंबर कैसे लाए जाए। तो आपके जितने भी अब ये बचे हुए दिन है ना, तो उन बचे हुए दिन में आप क्या करो, रोज का 1 घंटा निकालो। ये मत करो कि आप लास्ट वाले दिन या लास्ट के 4 दिन लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश करोगे ना, गलत चीज़ है वो। आप अभी से 1 घंटा निकालो और अभी से करना स्टार्ट करो लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश। सबसे पहले स्टेप आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश ही होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में अगर आप 60 से 70 नंबर लाते हो ना, तो आप अच्छा 60 से 70 भी ना तो 60 नंबर भी लाते हो, मतलब 20 क्वेश्चन भी सी करते हो ना, तो आपका बहुत कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है, आप 60 नंबर तो इधर लेके आए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं तो आगे, उसके बाद में अपन उठाते हैं फिजिक्स में। आप वो रहने दो कि आप सारे टॉपिक्स कर रहे हो ना। सबसे पहले तो ये देखो जो आपको आते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपने बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे लिया, जेईई मेंस भी दिया होगा, बोर्ड्स भी दिया होगा, कई बच्चों ने एडवांस भी दिया होगा, फिर भी उन्हें कम नंबर रह रहे। तो सबसे पहले आपको जो जो टॉपिक अच्छे से आते हैं ना, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ऐसा है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर आता है कौन सा चैप्टर नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूँ जो ईजियर टॉपिक है उनका हाई वेटेज है फिजिक्स के अंदर, आप वो कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ लिस्ट उन चैप्टर की जो ईजी भी है और स्कोरिंग टॉपिक्स भी है। सबसे पहले आपका होता है यूनिट डायमेंशन, सेकेंड काइनेमेटिक्स, थर्ड आपका होता है वर्क एनर्जी पावर, फिर आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हो गए। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में क्या होता है, आपका फॉर्मूलाज बोरा सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करो, इन सारे टॉपिक्स को उठा के सबसे पहले कोशिश करो कि इन टॉपिक्स को करो आप, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग टॉपिक भी है और ईजियर साइड में भी पढ़ते हैं थोड़े टॉपिक। और फिर उसके बाद में चलने पे आपको चलते हैं केमिस्ट्री। आपको मैं केमिस्ट्री में भी आप ये करो, अगर आपको कुछ लगता है कि ये मेरे को आता है तो आप सबसे पहले वो उठाओ। आपको लगता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नीचे करना चाहिए, तो आपको ये टॉपिक उठाने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गई, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक वो है जो स्कोरिंग भी है और वो भी है क्या बोलते हैं ईजियर साइड भी है। फिर आपका ये हो रहा है कि भैया हम मॉक टेस्ट कब देंगे, पहले क्या सारे चैप्टर करके मॉक टेस्ट दो, नहीं, गलत चीज़ है। सबसे पहले आप क्या करो, 4-5 दिन पढ़ो। 4-5 दिन में आपने मतलब 4-5 घंटे लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश कर ली, और रोज करो हर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऐसे नहीं कि आज केवल लॉजिकल रीजनिंग ना, चारों सब्जेक्ट करो। तो आप क्या करो, एक एक चैप्टर उठाओ रोज का, हर चीज़ का, तीनों का। तो आप 4-5 दिन में मतलब कुछ पार्ट कर लिया, जो कर रहे हो अच्छे से करो, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना। फिर आपको क्या करना, 7 दिन बाद में मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है देना। अब आप पूछोगे भैया मॉक टेस्ट रेलेवेंट कहाँ से दे कहाँ से नहीं दे, तो इस टाइम पे ये टाइम आपके लिए बिल्कुल नहीं है कि आप अभी भी जाके सर्च कर रहे हो कि कौन सा मॉक टेस्ट रेलेवेंट है कौन सा नहीं है। सबसे आसान तरीका है, फोर्डू क्लब की टेस्ट सीरीज में जाओ, रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है, बनाई गई है बिट्सियंस के द्वारा। किसके लिए बनाई गई है, बिट्सियंस के लिए, फ्रॉम बिट्सियंस टू बिट्सियंस के लिए बनाई गई है, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाई गई है। और आपके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इंक्लूड करे गए उसमें। मतलब वो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। और टेस्ट दो, उसके बाद में एनालाइज जरूर करो कि हाँ मैंने ये चैप्टर करे थे, इसके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से मेरे से हो गए, कौन कौन से नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कैसे होंगे। ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर के बाद में मिल जाने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे चलने पे आपका आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा 2 साल का ट्रेंड है मैथमेटिक्स का, पेपर आपका लेंथियर साइड आ रहा है, ये सब मानते हैं लेकिन आ भी रहा है। तो अब मैथमेटिक्स का मैं आपको बता दूं ईजी टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक।
वेक्टर 3D, स्ट्रेट लाइन सर्कल, और फिर आगे चलने पे सेट्स, रिलेशन फंक्शन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बाइनोमियल, और डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में वो करके जाओ, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दिया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ये क्या आपके इसमें फॉर्मूला बेस है वो करके जाओ। आपको जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, और मैं जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ ना इनका ऐसे नहीं थ्योरी करके जाओ, इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाना। और जैसे अब केमिस्ट्री में मैंने बताया, तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना उनके फॉर्मूले करके और उनके क्वेश्चन पैटर्न देख के जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर रही बात केमिस्ट्री में, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी का छोड़ के और कुछ अभी कोचिंग मॉड्यूल वगैरह फॉलो करने का टाइम गया। और अब अभी आपके अगर नंबर बहुत कम आ रहे हैं ना, तो सिलेबस पूरे को ऐसे पूरा इतना सिलेबस है तो पूरे को कवर करने की कोशिश मत करो, जितना आपको आता है उस पर वो रहो, स्टिक रहो और उसको अच्छे से करो, क्योंकि आपको जो आता है आपको क्वेश्चन वो भी नहीं बने तभी आपके कहीं ना कहीं नंबर बहुत ज़्यादा कम रहे। तो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, अभी भी चांस आपके बिट्स पिलानी की अच्छी ब्रांच में जा सकते हो। बिट्स पिलाने के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने वो ज़रूरत नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी दो ही चीज़ चाहिए। और एक ये भी लोगों की एक्यूरेसी भी खराब हुई है कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, कि वो नोट पूछा है या करेक्ट पूछा है या क्वेश्चन पढ़ने में और कुछ मिस्टेक कर दी। ऐसी मिस्टेक करोगे तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। एक्यूरेसी और स्पीड ही बिट सेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पेपर के टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं है। और स्पीड के लिए आपका एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे स्पीड नहीं आएगी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड आएगी। और इसी के साथ यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन वो नंबर कहीं ना कहीं कम रहे तो ये चीज़ें आप फॉलो करो, आपको कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांच मिलेगी बिट्स पिलाने में। अभी भी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और सभी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। सभी कमेंट्स में एक ही चीज़ लिखना, मीट भैया एट बिट्स पिलानी, ये कमेंट्स में लिखो और आज से अभी से जाके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं रिग्रेट में रहोगे। अभी बोल रहा हूँ अभी भी जाके पढ़ लो। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं बिट्स पिलाने में।